हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट क्लास 12 की हिस्ट्री आधुनिक भारत कंटिन्यू करते हुए आज इसका चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें देखेंगे हम 1857 की क्रांति। इसमें क्या क्या हुआ था ये हमें देखना है, तो चलो देखते हैं। तो फिर उससे पहले आप थोड़ा समझ लीजिए क्या हुआ था। जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है तो सबसे पहले वो बंगाल में अपना वहां अधिकार प्राप्त कर लेती है। ओके, बंगाल उस समय बिहार, उड़ीसा ये सब वहां की जगह थी बंगाल की। उसके बाद फिर वो मैसूर में आ जाती है और फिर सबसे पहले वो बंगाल में, ठीक उसी हिसाब से फिर आप मैसूर में हैदर, टीपू इन पर भी अपनी विजय प्राप्त कर लेती है। और ऊपर आपके ये थे मराठा, इस क्षेत्र को भी जीत लेती है। उससे ऊपर पंजाब में तो वहां महाराज रणजीत सिंह उस इलाके को भी जीत लेती है ईस्ट इंडिया कंपनी। अब फिर क्या होता है, इसके फलस्वरूप ब्रिटिश इंडिया कंपनी का यहीं से अत्याचार और बढ़ता चले जाता है। मुगल और 1857 की क्रांति है ना, ये वो क्रांति है, मुगल वंश यहां से बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आपका दिल्ली सल्तनत वंश के आने से समाप्त हुआ था, इसी प्रकार 1857 की क्रांति से मुगल साम्राज्य बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ओके, बहादुर शाह जफर को अंग्रेज इस 1857 की क्रांति के बाद फांसी दिलवा देते हैं, जिससे मुगल साम्राज्य की समाप्ति हो जाती है। तो ये थोड़ा आपने अब वैसे ही जान लिया। अब थोड़ा सा ये जान लेते हैं आखिर क्या कारण थे जो कि 1857 की क्रांति हमें देखने को मिली या आज पढ़ने को हमें मिली। तो चलो ठीक है, और इसमें हमें नोट वही करना है। सबसे पहली बात, अगर आपके यूपीएससी जीएस 1 मेंस में आएगा तो क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, 1857 की क्रांति थी, उसके आखिर परिणाम क्या रहे और हमारे देश पर आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव देखे गए। तो इस टाइप के मेंस में आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ अपने हम इंपोर्टेंट पॉइंट है ना, केवल उन्हीं को ही नोट करेंगे। ठीक है, जो उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं 1857 की क्रांति थी वो क्यों हुई, तो मैप के माध्यम से समझेंगे। तो मेरठ में इसके कहीं ना कहीं कारण तो और जगह से थे, जैसे कि बंगाल से भी थे, बट खासकर मेरठ में जो सिपाही थे वहां से मानी जाती है। मेरठ में जो सिपाही थे, अंग्रेज उस समय सेना में उस समय कारतूस का प्रयोग करने लगे थे, जिसमें गाय सुअर की चर्बी आती थी और जिसे अपने मुंह से उसका कारतूस हटाना पड़ता था हमारे सिपाही के, क्योंकि वो हिंदू धर्म से थे तो गाय को गौ माता मानते थे, और जो मुस्लिम थे सुगर को उसका मांस नहीं खाते। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों धर्मों के धर्म नष्ट हो रहे थे इस कारतूस की वजह से। तो ये मंगल पांडे, आपने नाम सुना होगा इनका, तो ये मंगल पांडे सिपाही थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया इस बात को लेकर। तो अंग्रेजों ने इसी बात पर इन्हें फांसी दे दी और जो बाकी सिपाही थे उन्हें जेल में कैद कर लिया। ठीक है, और जो मेरठ के सिपाही थे उन्हें जाकर जेल से छुड़ा लाते हैं और फिर वहां उनकी इसी कारण युद्ध होने लगता है। अब ये जो युद्ध होता है, मेरठ में जो सिपाही थे हमारे देश के, तो वे सोचते हैं हमारा कोई नेता भी तो होना चाहिए, इस क्रांति का कोई नेता भी तो होना चाहिए, तो वो चुनते हैं मुगल के। मैं अंतिम शासक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो अंतिम शासक ही रहे, उनके बाद कोई भारत देश में उनका शासक नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेजों ने बिल्कुल से इस वंश को समाप्त कर दिया। तो उन्होंने दिल्ली में जाकर उन्हें मनाया कि तुम हमारे इसका नेतृत्व करो, हम तुम्हें अपना इस चीज का नेता मानते हैं। तो बहादुर शाह जफर ने पहले तो मना कर दिया, बट बाद में वो मान गए। ठीक है, हम नेतृत्व करते हैं। जैसे ही बहादुर शाह जफर ने इस चीज की कमान संभाली तो पूरे देश में एक तरह से आंदोलन सा छिड़ गया, हाँ इन अंग्रेजों को भगाओ। और ये 1857 का एक ऐसा पॉइंट था कि अंग्रेजों की एक क्षण तो बिल्कुल भारत से पैर उखड़ गए थे। ठीक है, बट बाद में अंग्रेजों ने स्थिति को संभाल लिया। ठीक, तो वो यहाँ पॉइंटों में दिया गया है, युद्ध कौन से शहर में हुआ। ठीक है, तो ये पॉइंट में दिया गया है, तो आप ऐसे ही नोट करेंगे। ओके, और इस युद्ध के और भी कारण थे, जैसे जो अंग्रेज थे ना, वो भारतीय सिपाहियों से कहते थे तुम्हें समुद्र पार जाना पड़ेगा जब हम अंग्रेजों की किसी से लड़ाई होगी। बट जो भारतीय सिपाही थे वो कहते थे कि अगर हम समुद्र पार गए तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, ये वो मानते थे। बट अंग्रेज नहीं मानते थे। बाद में इन्होंने सेना में बदलाव कर दी, अगर हमारी सेना में आपको रहना है तो समुद्र पार जाना पड़ेगा, इसलिए ये सिपाही विद्रोह था। ठीक, अब ये सिपाही विद्रोह भी था,
किसान विद्रोह भी था, ये सबका विद्रोह बन चुका था, पर महत्वपूर्ण हम इसे सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ आपके पॉइंट दिए गए, ये सब आपको नोट करने। एक साइड में आपको ये शहर लिख लेने हैं, जैसे कि मेरठ, और एक तरफ लिख लेते हैं वहां का कौन नेतृत्व कर रहा था। तो ये जो आपकी क्रांति थी मेरठ के सिपाहियों से शुरू हुई थी और फिर दिल्ली गई थी। तो आपको पहला पॉइंट मेरठ टू दिल्ली, तो मेरठ से दिल्ली। ओके, फिर आपको नोट करते चलना है। कानपुर में सिपाहियों और शहरों के लोगों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब के सामने बगावत की बागडोर संभालने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं छोड़ा। तो इस लाइन का मतलब क्या है? कानपुर में कौन संभाल रहे थे? नाना साहिब, कानपुर में नाना साहिब। ओके, और झांसी में रानी संभाला था, ठीक, और बिहार में आरा जगह के जमींदार कुंवर सिंह ने। तो ये आपको सब पॉइंट डालने, तो कानपुर नाना साहिब, ठीक, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये तो आप जानते ही हो। ओके, और बिहार में आरा क्षेत्र से कुंवर सिंह, ठीक, और इसके बाद लखनऊ में विजिसकर्द। तो इन लोगों को आपको एक तरफ लिख लेने इनके शहर, और एक तरफ लिख लेते हैं कौन इनकी अगुवाई कर रहा था या नेतृत्व कौन कर रहा था इस क्रांति का, ठीक। और शाहमल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत, उत्तर प्रदेश से कौन थे? शाहमल, बड़ौत से थे ये, ठीक। और फिर छोटा नागपुर स्थित सिंहभू, एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के आदिवासी के नेतृत्व संभाला, ठीक है। आपके पॉइंट नोट करने हैं और बाकी कुछ नहीं, ठीक है। और जो 1857 की क्रांति है ना, तो ये आपकी बिपिन चंद्रा है ना, उसमें बहुत क्लियर दे रखी है, तो बिपिन चंद्रा से आप नोट कर लेना, और वो आपकी ऐसी नोट्स हो जाएगी कि आपको मेंस के काम में भी आएगी। तो यहाँ अपने कुछ आप अपने नोट पॉइंट कर लो, ठीक है। आपको मेन जो किताब बनानी है आपको वही बनानी है जो आपकी स्टैंडर्ड होंगी, बाकी बिल्कुल नहीं। तो यहाँ आप अपने पॉइंट नोट करना, ठीक है। और इस चैप्टर के तो केवल आपके आधे पेज पे ही नोट आ जाएंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा सा अपना काम का चैप्टर है। और फिर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, शायद ये कभी आ जाए, तो अवध में विद्रोह, ठीक। तो यहाँ गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड डलहौजी अवध को पता है क्या बोलता था? ये गिलरास फल, गिलरास को बोलते हैं चेरी, ये मतलब ये गिलरास का फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। तो ये लॉर्ड डलहौजी क्या करता था कि ये चेरी का जो फल है ये हमारे मुंह में ही आके गिरेगा एक दिन, तो ये कहा करता था। फिर आपको यहाँ पॉइंट नोट करना है, रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। और फिर आपको नोट करनी है सहायक संधि, ये आपको इंपोर्टेंट है सहायक संधि। तो सहायक संधि में क्या था, तो आप ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। ये आपके सभी काम के चारों पांचों, इसमें वैसे समझ लेते हैं। सहायक संधि क्या थी? सहायक संधि अंग्रेजों द्वारा एक ऐसी व्यवस्था लगाई गई थी, अगर कोई भारतीय का राजा था, उसे किसी दूसरे से युद्ध लड़ना है, तो अंग्रेज कहते थे कि तुम हमसे सहायता मांग सकते हो, इसका नाम ही था सहायक संधि, और हम तुम्हें सेना देंगे, ठीक है। और उस सेना का जो खर्चा आएगा वो सब तुम झेलोगे, मतलब भारतीय राजा, ठीक। और उस संधि में ये भी था कि जो भारतीय राजा है अंग्रेज उनका साथ देंगे किसी भी युद्ध में। भारत के राजा अपनी मनमर्जी से कहीं भी जाके युद्ध नहीं कर सकते बिना अंग्रेजों की अनुमति के। तो ये पॉइंट यहाँ लिख रखे हैं, जैसे के में लिख रखा है, अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक सुरक्षा करेंगे, जो भी उनसे सहायक संधि। तो अवध में सहायक संधि लगाई गई थी, ठीक। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैयार रहेगी, यानी कि ब्रिटिश लोग। सहयोगी पक्ष को इस टुकड़ी की रखरखाव व्यवस्था करनी पड़ेगी। सहयोगी पक्ष ना तो किसी और शासक के साथ संधि कर सकेगा और ना ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी भी युद्ध में भाग ले सकेगा। तो देख रहे हो आप अंग्रेज मतलब कितने चालाक थे। अवध देखो, इन्होंने मतलब इतने चालाक थे, ये कहीं ना कहीं से भारतीयों को बिल्कुल तोड़ने की स्थिति में थे,
किसानों को जमींदारी के तौर पर, और जो भारतीय सैनिक थे उनको कानून बना बनाकर परेशान कर दिया इन्होंने, और जो कुछ बाकी राजा बचे थे उन्हें सहायक संधि थे। तो इस प्रकार इन्होंने भारत में वो किया था अपना शासन। ठीक है, और फिर आपको कुछ पॉइंट नोट नहीं करना है यहाँ। फिर यहाँ आपको जो दमन पॉइंट दे रखा है ना, इसका मतलब है फिर जब ये 1857 की क्रांति हुई थी रुकी कैसे, तो फिर समझना है आगे इस चैप्टर में आपको कुछ नोट नहीं करना है। तो आपके नोट्स होंगे वही 5-6 पॉइंट थे, वही आपके इंपोर्टेंट थे, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। क्योंकि ये आपको स्पेक्ट्रम में भी पढ़ना, हर जगह आपको पढ़ना है, तो रीडिंग लगानी है, नोट्स अपने आधे पेज पर ही इसके बनाने हैं। फिर मेंस के लिए आप एनसीईआरटी से क्यों, अपनी स्टैंडर्ड किताब से मेंस के लिए इसमें देखना। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। अब दमन में क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे ये फोन करते हैं अपने ब्रिटिश में, हमें अर्जेंटी सेना चाहिए, तो अंग्रेजी सेना आती है और जगह जगह पर जाकर ये शासन, ये जो क्रांति चल रही थी इसको बिल्कुल दमन कर देती है, जगह जगह पर जाकर रुककर। तो जो दिल्ली के बहादुर शाह जफर को जेल में डलवा देती है और उनके जो बच्चे उन्हें मरवा देती है, और ये ऐलान कर देती है कि आगे कोई बहादुर शाह जफर का वंशज भारत का राजा नहीं बने। तो इस प्रकार मुगल वंश की समाप्ति होती है। ठीक है, तो उसके बाद से मुगल वंश हमारे देश में नहीं रह पाए। ओके, और फिर आप इसको चैप्टर में कुछ आपका इंपोर्टेंट नहीं है, आपको फिर इस चैप्टर में देख लेना है, क्या आपको नोट कर लेने ये पॉइंट। अवध में संधि 1801 में लगाई गई, जो भी पॉइंट आपको दिखे इनमें आपको नोट कर लेना है, जो भी आपके हिसाब से हो। ठीक है,